खबर कोतपुतली से है, जहां किरतपुरा में बोरवेल में चेतना के गिरने का मामला और प्रशासन का ऑपरेशन चेतना अब तक सफल नहीं हो रहा है। 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन 6 दिन बीतने के बाद भी 2.5 कोस पहले प्लान ए पर ज्यादा समय खर्च किया, लेकिन फिर प्लान बी के लिए मशीन से खुदाई शुरू की गई। नीचे पत्थरनुमा चट्टानी स्थिति से मशीनों को ज्यादा समय लग रहा है और अब हालात ये है कि 6 दिन का समय बीत गया है, मासूम बच्ची अब तक निकल नहीं पाई है। टीम हालांकि काम कर रही है, लेकिन कई जगहों पर तस्वीरों के जरिए आपने देखा चिड़चिड़ाहट बढ़ी, वो लाजमी भी है। कई पुलिसकर्मी मीडिया तक पर झल्ला रहे हैं। झल्लाना क्यों? क्योंकि मीडिया लगातार वहां पर जुटी हुई है, मीडिया अपना काम कर रही है। कल से मीडिया के लिए 3 स्थान बदले गए हैं झल्लाट की वजह से, और ऐसे स्थान पर मीडिया को जगह दी जहां से कोई क्लियर व्यू ही नहीं है, यानी कि दर्शकों को पहुंचाने के लिए कोई क्लियर व्यू और जानकारी नहीं। अब जिला कलेक्टर ने एसडीएम को कोऑर्डिनेटर बनाया है। नीचे 2 रेड माइनर भेजे गए हैं। ड्रिल मशीन से हॉरिजेंटल खुदाई करने की कोशिश की जा रही है। तो बोरवेल में मासूम चेतना के गिरने का मामला, हालांकि पूरा का पूरा राजस्थान दुआएं कर रहा है चेतना के लिए, लेकिन चेतना 6 दिन से इस भीषण सर्दी में बोरवेल के अंदर फंसी हुई है। हालांकि कोशिश की जा रही है, अभी भी ड्रिल मशीन के जरिए हॉरिजेंटल खुदाई करने की कोशिश। मीडिया को दूर किया गया है, ऐसी जगह मीडिया को इस समय अलॉट की गई है जहां से कोई क्लियर व्यू नहीं है और पहुंचाने के लिए ज्यादा अपडेट नहीं है। लेकिन 6 दिन का समय, आप समझ सकते हैं कि जमीन कितना फीट नीचे इस मासूम बच्ची के परिजनों का ऊपर क्या हाल है। और साथ ही साथ और चलिए हमारे साथ में सहयोगी अश्विनी यादव इस समय मौके से लाइव जुड़े हुए हैं। अश्विनी, 6 दिन का समय और राजस्थान का सबसे लंबा ये अपने आप का मामला, जिसमें एक मासूम बच्ची की स्थिति को लेकर हर कोई चिंतित है, आशंकित है, लेकिन इस आशंका के बीच 6 दिन के बाद अब तक सफलता के करीब नहीं पहुंची है टीम। आप मौजूद हैं वहां पर, किस तरह की स्थिति है अश्विनी और क्या अपडेट? जयती, मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ। जो घटना स्थल है आप देख सकते हैं कि सामने जितेश दिखाएंगे आपको कि एक रेटामाइनर है, उसे अब उतारा जा रहा है। जो एक पैरेलल बोर किया गया था उसमें उतारा जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, कुदाल साथ में है, मोजे जो जूते हैं वो बड़े वाले पहने हुए हैं ताकि पैरों में कोई चोट नहीं लगे। पूरी बेल्ट बांधी गई है ताकि सुरक्षात्मक तरीके से ठीक रहे, और लगातार ये जो चैन है, ये जो क्रेन की, ये लगातार इसके बंधी रहेगी। जो सिर है उसमें कैप पहने गई है ताकि कोई सिर पे चोट नहीं आए। टॉर्च है ताकि वहां देख सके। इसके साथ साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर बंधा है ताकि ऑक्सीजन की नीचे कमी नहीं रहे, क्योंकि ये जो गहराई है वो 170 फीट के आसपास है जहां तक पाइप डाले गए हैं और जहां से इन रेड माइनर्स को खुदाई करनी है। 2 लोगों को नीचे उतारा गया था। 2 लोगों ने जो ड्रिल या ये कहें हैमर मशीन है वो चलाई है नीचे। उन दोनों को वापस निकाल लिया गया है। वो महावीर और जयप्रकाश थे, दोनों ने कोशिश की है, लेकिन दोनों ने जो वापस लौट कर बताया और नीचे जाने के बाद भी लगातार ऊपर जो बाकी टीम के लोग हैं उनसे इसकी बातचीत लगातार जारी है। बातचीत होती है कि नीचे वो क्या कर रहा है, क्या उसे दिक्कत आ रही है, क्या उसे और चाहिए, वो लगातार बताता है। लेकिन अभी जो वापस लौट कर जो समस्या बताई है उसकी ओर से बताई गई है कि नीचे मिट्टी नहीं है। जो उन्हें हॉरिजेंटल करीब 8-9 फीट की जो दूरी है जहां बच्ची चेतना फंसी है, उस बोरवेल से जो नया बोरवेल किया गया है उसके बीच में करीब 8 से 9 फीट की दूरी है। उस दूरी के को खोदना है और खोदकर उस बच्चे वाले बोरवेल तक पहुंचना है। उसके बीच में चट्टान है, पत्थर है और वो आसानी से नहीं खुद रहा है। तो उसके लिए हैमर मशीन लेकर गए थे, चलाया गया है। पूरा 1 फीट भी शायद नहीं खोद पाए हैं। उसके बाद टीम को वापस बुलाया गया और अब दूसरी टीम उतारी जा रही है। कुल 6 टीमें बनाई जा रही हैं ताकि 2-2 लोगों की 6 टीमें बनाई जा सके अलग अलग। जब एक टीम नीचे जाएगी तो बाकी टीमें आराम करेंगी, फिर दूसरी टीम नीचे जाएगी और वो खुदाई करने की कोशिश करेगी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे ये एक और रेड माइनर उतारा गया है ताकि हॉरिजेंटल जो सुरंग बनाई जा सके और उस हॉरिजेंटल सुरंग में खुदाई करने के बाद बच्ची वाले बोरवेल तक, जो जहां पर चेतना फंसी है, वहां तक पहुंचा जा सके। हालांकि बच्ची की सेहत को लेकर प्रशासन की ओर से कोई अपडेट नहीं है। जिला कलेक्टर की ओर से पूछा गया उनसे कि बच्ची की स्थिति कैसी है, क्या उन्हें कुछ पता लग पा रहा है। जहां पुराने बोरवेल में सीसीटीवी ऑप्शन डाली गई है, वहां से कोई फुटेज, कोई हलचल मिल पा रही है, कोई मूवमेंट मिल रहा है, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन आज 6ठा दिन हो गया है,
6 दिन से लगातार प्रशासन इस कोशिश में है कि कैसे बच्चे को निकाला जाए, लेकिन लगता है कि जुगाड़ और बाकी व्यवस्थाओं में प्रशासन इतना उलझ गया है कि जो परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए हैं। जिला कलेक्टर का कहना है कि जितनी गहराई है, अब तक की राजस्थान में सबसे ज्यादा गहराई वाला ऑपरेशन ये है, लेकिन राजस्थान में बच्चों के मामले में जब बोरवेल में फंसे हैं उसमें सबसे ज्यादा लंबा ऑपरेशन भी ये हो गया है। और अभी ये उम्मीद ही की जा सकती है कि बहुत जल्दी बच्ची तक कोई भी व्यक्ति पहुंच जाएगा, जो टीम है वो उसका व्यक्ति पहुंच जाएगा और बच्ची को बाहर निकाला जा सके। लेकिन अभी बच्ची तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो पत्थर की कटिंग की जानी है, पत्थर के को काट कर सुरंग बनाई जानी है, उसमें ज्यादा मेहनत और ज्यादा समय लगने वाला है। तो अभी उसी कोशिश को लेकर शुरू हो गई है। शुरू में जब प्रशासन ने जुगाड़ तकनीक और दूसरी तकनीक अपनाई थी तो सीधी बोरवेल से, जिस बोरवेल में बच्ची गिरी थी उसी से अपनाई थी कि यहीं से बच्ची को बाहर निकाला जाए। बाद में इन कोशिशों के बीच बच्ची के ऊपर मिट्टी गिर गई, व्यू बंद हो गया, दिखना बंद हो गया, और उसके बाद तय किया गया कि एक और पैरेलल एक गड्ढा किया जाए, एक बोरवेल किया जाए जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो, और उसके बाद नीचे पहुंचकर एल टाइप में जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी लाइन, उसको एक सुरंग बनाकर और फिर बच्ची तक जो पुराना बोरवेल है उसके नीचे पहुंचा जाए। जिन तारों में में फंसा रखा है बच्ची को, जो एक अम्ब्रेला टाइप लगाया हुआ, एक जे हुक लगाया गया है, उसमें बच्ची को फंसाया हुआ ताकि उस बोरवेल में नीचे नहीं खिसके, उनको ढीला किया जाए और फिर बच्ची को उसमें से निकाला जा सके। एक ऐसी कोशिश है। ये पैरेलल गड्ढा किया जा चुका है, पाइलिंग की गई है, और ये जो नया बोरवेल किया करीब करीब 4 फीट चौड़ा है और इसमें लोहे के पाइप डाले गए हैं ताकि जो लोग रेट माइनर इसमें से उतारे जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, पास में से कोई मिट्टी गिर के बोरवेल बंद नहीं हो और उन्हें परेशानी नहीं हो। इसको लेकर कोशिश जारी है, लेकिन अब एक ही तरीका है कि चेतना को निकाला जाए। वो तरीका सिर्फ हॉरिजॉन्टल सुरंग बनाने का है। वो सुरंग 7 से 8 फीट की है और उसमें इतनी चौड़ी सुरंग भी बनाई जाएगी ताकि उसमें कोई भी रेट माइनर व्यक्ति उसके अंदर जा सके और उसमें खुदाई कर सके और बाद में बच्ची को बाहर लाकर इस रास्ते से उसको बाहर निकाला जा सके। ये कोशिश है। अभी सुबह तक जिला कलेक्टर यहाँ पर थी, उनकी ओर से ब्रीफ भी किया गया और अब एसपी राजेंद्र दुष्यंत यहाँ पर पहुंचे हैं, एडीएम और बाकी टीम यहाँ पर है, पुलिस के कई थानाधिकारी यहाँ पर लगे हैं, एडिशनल एसपी यहाँ पर है। हालांकि 6 दिन हो गए हैं तो लगता यह है कि पुलिस और प्रशासन भी थोड़ा परेशान होने लगा है। आसपास के लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है ताकि यहाँ पर परेशानी नहीं हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो, और यहाँ से करीब 500 मीटर 400 मीटर दूर तक कई बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस तैनात की गई है ताकि घटना स्थल तक और उस ढाणी में कोई नहीं पहुंच सके। परिजनों को भी यहाँ से दूर रखा गया है कि गड्ढे के पास नहीं आए। बाकी जो भीड़ है उसको भी आने से रोका गया है कि डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये अच्छी बात है, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन परिजनों को समय पर अपडेट देना जिम्मेदारी है। जल्दी प्रशासन ने अब तक क्या प्रयास किए, कितना उसमें सफलता उन्हें मिली, ये आम लोगों को बताना जिम्मेदारी है। और एक और बात है कि प्रशासन इस ऑपरेशन पर अच्छा खासा खर्चा भी कर रहा है और जितना ज़्यादा समय गुजरेगा उतना खर्चा भी बढ़ेगा। तो उम्मीद ये है कि जितना ज़्यादा समय गुजरेगा उससे चेतना जो बच्ची है उसके जीवन पर भी बन सकती है। उसका जितना जल्दी बाहर निकाल पाए तो ही जीवन सुरक्षित हो सकता है। तो ये कोशिश है और प्रशासन से ये उम्मीद भी है कि जल्दी वहां तक पहुंचे। रेड माइनर्स को या और दूसरे 2 तरीके हो सकते हैं, जो सुविधाएं जो संसाधन दिए जा सकते हैं वो संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को सफल किया जाए। अब ठीक है रश्मिनी, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और सभी के चेहरे पर शिकन, सभी के माथे पर शिकन बढ़ रही, खासतौर पर उस परिवार की स्थिति समझ पाना भी बहुत मुश्किल है जिनकी बच्ची 6 दिन से उस गड्ढे के भीतर फंसी हुई है, जिसकी गहराई लगातार बढ़ रही है। अश्विनी, ये बताइए कि जो पैरेलल अभी बोरवेल खोदा गया है, जानकारी है कि जब रेड माइनर्स वहां पर उतरा, जो पहला आप बता रहे हैं कि ग्रुप वाइज सभी को भेजा जा रहा है, एक चट्टान नुमा वहां पर पत्थर है और उसी को काटने में ज्यादा अब चैलेंज सामना करना पड़ रहा है। मिट्टी नहीं है बल्कि एक पत्थर है और उस वजह से रेड माइनर्स अब उस पत्थर को, उस चट्टान को तोड़कर आगे बढ़ेंगे और उस सुरंग का निर्माण वहां से होगा या फिर एक दूसरा रास्ता अपनाया गया है। अश्विनी, इसको लेकर कोई टेक्निकल जानकारी और दे पा रही है प्रशासन की टीम? जयती, अभी जो बच्ची है वो करीब 162 से 65 फुट के बीच में फंसी है। जो नया बोरवेल किया गया जिसकी चौड़ाई ज्यादा है, जिसमें व्यक्ति जा सकता है, उसकी गहराई 172 फुट रखी गई थी। तो उसमें कुछ मिट्टी गिर के मान सकते हैं कि 170 फीट तक उसकी गहराई है। अब बच्ची जो 162 से 65 के बीच में फंसी है और दूसरा जो बोरवेल है वो 170 के आसपास है, तो उनके बीच में जहां तक बच्ची से पहुंचा जा सकता है तो थोड़ा चढ़ाई वाला एक हॉरिजॉन्टल सुरंग जो है वो अब रेड माइनर्स की ओर से खोदी जानी है, क्योंकि वहां कोई सीधी मशीन नहीं लग सकती है। वो रेड माइनर्स खोदेंगे। हैमर मशीन लेकर गए थे, वो बाहर के हिस्से में हैमर मशीन चल पाई लेकिन उतनी अच्छी नहीं चल पाई कि वो अंदर तक उसमें प्रवेश कर जाए। लेकिन इस प्रयास के साथ कि कैसे उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए
जो हॉरिजॉन्टल सुरंग बनाई जानी है या उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए, जिसमें पूरा व्यक्ति जो रेट माइनर उसमें जाएगा वो आगे बढ़ सके, क्योंकि 8 फीट तक उसको आगे बढ़ना होगा। 8 फीट बढ़ने के बाद वो उसको नया बोरवेल मिलेगा, जिस बोरवेल में चेतना जो बच्ची है वो फंसी हुई है, और फिर वो उस तक पहुंच पाएगा। जब वो बच्ची तक पहुंच जाएगा तब वो बच्चे को वापस उस सुरंग के माध्यम से वापस ला पाएगा। तो ये माने कि 3 फीट से ज्यादा का घेरा उसे काटना होगा। वो जो 3 फीट है वो अगर मिट्टी होती तो इन्हें निकालने में बड़ी आसानी होती। वह मिट्टी नहीं है, वो पत्थर है, चट्टानी वाला पत्थर है। जो 2 रेट माइनर्स गए हैं, उन्होंने कोशिश की है, वो वापस बाहर आए और अब तीसरे रेट माइनर को वापस उतारा गया है। तो 2 लोगों ने बाहर आकर बताया, और उससे पहले भी जब वो वॉकी-टॉकी पर बता रहे थे कि वहां उन्हें खोदने में परेशानी हो रही है, वो आसान नहीं है, वो हार्ड सरफेस है। उस हार्ड सरफेस को खोदने में जितने उपकरण और जिस तरह के उपकरण ले जाए जा सकते हैं वो ले जाकर एक कोशिश की जा रही है कि उसमें उतना 3 फीट तक का एक घेरा बनाकर और उसमें आगे बढ़ा जाए, सुरंग बनाई जाए। वो सुरंग कितने समय में बनेगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोशिश लगातार जारी है। बिल्कुल अश्विनी, उम्मीद हमारी भी है, क्योंकि कोशिश प्रशासन कर रहा है। लेकिन अश्विनी, अगर डे 1 से देखा जाए, जब ये जानकारी सामने आई और जब ये खबर सामने आई कि चेतना, जिसकी उम्र मात्र 3-3.5 वर्ष की है, वो बच्ची गिर गई है, उस समय तक ये क्लैरिटी नहीं थी कि कितना डीप है, कितना गहरा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ गए और 6ठा दिन आज हो गया अश्विनी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तभी समझ में आने लगा था जब गुरुग्राम से मशीन मंगवाई गई थी और उसके बाद में प्लान ए को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, उसमें समय लगा, परिवार का सब्र टूटने लगा। क्या ये माने अश्विनी कि अभी भी लैक ऑफ इंटेलिजेंस इस तरह के मामलों में नजर आता है? जब बात हम करते हैं क्विक रिस्पांस की, वो बात दौसा के हादसे के बाद, आर्यन के हादसे के बाद सबक लेने की ली नहीं, और उसके बाद आज चेतना जो कि अचेत होगी, इतने दिन हो गए हैं, 6ठा दिन अश्विनी। देखिए जयती, ये जो पूरा मामला है राजस्थान में पहली घटना नहीं है, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है। कुछ घटनाओं में जिंदा बच्चे भी बचाए गए हैं, कुछ घटनाओं में मौतें भी हुई हैं, लेकिन जब पहली घटना नहीं है तो इतनी घटनाओं और कई सालों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हर बार घटना को लेकर ये कहा जाता है कि लोग जागरूक नहीं हैं, परिवार जागरूक नहीं है, और ऐसे खुले गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं जिसमें बच्चे गिर जाते हैं और घटना हो जाती है। यहाँ तक ठीक है कि लोग लापरवाह हैं, घटना हो जाती है, लेकिन सरकार का और सिस्टम का काम उसके बाद शुरू होता है। लोग जागरूक होंगे तो परेशानियां नहीं होंगी, सड़क पर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, हेलमेट पहनकर चलेंगे, बेल्ट बांधकर चलेंगे, सड़क दुर्घटना नहीं होगी तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब दुर्घटनाएं होती हैं तो जरूरत पड़ती है, उसके बाद सिस्टम को काम करना पड़ता है, सरकार को काम करना पड़ता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सारी जिम्मेदारी उन लापरवाह लोगों पर है। लापरवाह लोगों की ओर से लापरवाही हुई, इसीलिए सिस्टम की ओर आम जनता देखती है कि कैसे बच्चे को बचाया जाए। लेकिन एक लंबे समय के बाद, बार बार घटनाएं होने के बाद भी लगता है कि कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं हुआ है, सिस्टम इसमें बहुत अपडेट नहीं हुआ है, सिस्टम ने इसे आपदा की तरह नहीं लिया है, और बहुत ज्यादा संसाधन इसके लिए डेवलप नहीं किए गए हैं कि आगे से अगर कोई ऐसी घटना हो जाए, लापरवाही में अगर कोई गलती से ऐसी घटना हो जाए तो उसमें जान को कैसे बचाया जाए। ऐसे प्रयास लगता है कि नहीं हुए हैं, वो नाकाफी हैं, और यही कारण है कि जब भी घटना होती है तो कभी जुगाड़ देसी अपनाया जाता है, फिर किसी पड़ोसी को बुलाया जाता है, फिर ये किया जाता है कि पिछली बार उन्होंने एक ठीक काम किया था, उसको उनको कोशिश करके देखते हैं। इन कोशिशों में जो बच्चा गिरा है उसकी जान चली जाती है कई बार। तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, उसमें संसाधनों की जरूरत है, और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है कि लापरवाही से, गलती से, चाहे जैसे भी अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो सिस्टम या सरकार उस बच्चे की जान कैसे बचाएगा। इसके लिए सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। कहा, क्योंकि घटना होने के बाद से प्रशासन का काम शुरू होता है। अगर अपने काम में देरी है तो सवाल खड़े होंगे, अगर उतने ज्यादा इंतजाम काफी नजर नहीं आते हाल ही में हुई घटना के बाद तो सवाल खड़े होंगे। उम्मीद है कि जल्द ही ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, चेतना बाहर आए। शुक्रिया अश्विनी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे।